कंपनी रजिस्टर करवा कर अपने आप को सीईओ नॉमिनेट करके फिर उसको लिंक्डइन पे मेंशन कर देना। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आप एक्चुअली सीईओ के रोल में आते हो, कि जब आप ग्रो कर रहे होंगे आपके बिलीवर्स कम होंगे, डिसबिलीवर्स ज्यादा होंगे। आपके बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग, उनका बिलीव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। वो बचपन में स्टोरी सुनते थे ना, गधे के ऊपर वो कपास लाद के उसको पानी में से गुजारा था। पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में 4-5 हज़ार डॉलर की कंपनी रजिस्टर करवा कर अपने आप को सीईओ नॉमिनेट करके अपनी डेजिग्नेशन के नीचे लिख देना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और फिर उसको लिंक्डइन पे मेंशन कर देना, वेबसाइट पे मेंशन कर देना, अपने नाम के कार्ड बनवा लेना। ये बड़ा आसान काम है। आप सीईओ अपने आप को नॉमिनेट कर लेते हो, करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हो बड़ा होते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आप एक्चुअली सीईओ के रोल में आते हो, जब आप एक्चुअली एक लीडर के रोल में आते हो। और वो रोल जो आपका डिफ़िकल्ट होता है वो कब होता है? वो तब होता है जब चीज़ें आपकी रेंज से निकलकर लोगों के हाथों में जाना शुरू होती हैं और आपकी डिपेंडेंसी और जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बढ़ना शुरू होती है। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक लीडर को या एक सीईओ को, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि लीडर और सीईओ एक बंदे के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उस वक्त चाहिए होती है ना आपको, वो है आपके लोगों का आपके अंदर एतमाद। आप उन पे कितना एतमाद करते हैं ये सेकेंडरी बात है। वो आप पे कितना एतमाद करते हैं, आपके विजन पे, आपकी बातों पे, आपकी डायरेक्शन पे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी, पैसे से जो आप जनरेट करते हो उससे ज़्यादा ज़रूरी, इन्वायरमेंट से ज़्यादा ज़रूरी, किस कंट्री में बैठे हुए हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। इफ़ यू आर ए लीडर, लोग आप पे कितना, आपके लोग आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। और I'm going to talk about some specific problem. And I'm training my future CEOs, of course. They're sitting right here. तो जब आप उस मकाम में जाते हो, उस पॉइंट पे पहुंचते हो, तो सबसे जो सख्त चीज़ का सामना आपको होगा। अगर आज आप यंग लोग इसको देख रहे हो तो कल को ये आप डेफिनेटली आप फेस करोगे। मैं जितने भी सक्सेसफुल CEOs अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास अगर टाइम है, तो वो ये इंडोर्स करेंगे कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो 100% आपको सामना करना पड़ेगा। कि जब आप ग्रो कर रहे होंगे आपके बिलीवर्स कम होंगे या नहीं होंगे, डिसबिलीवर्स ज़्यादा होंगे। डिसबिलीवर्स की मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज पे बात करूँगा, ये कौन कौन से होते हैं। बिलीवर्स वो होते हैं, आप बता रहे हो कि यार हम ये करेंगे तो ये होगा, फिर उसके बाद कंपनी यहाँ जाएगी, फिर आपको ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, कम्युनिटी को ये मिलेगा। मैं कम्युनिटी को हमेशा साथ लेके चलने में बिलीव रखता हूँ। और वो कहते हैं हाँ यार वाकई ही होगा, और वो दिलो जान से एफर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम होता है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके विजन पे, ऑल्दो कि वो खुद वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मुल्क से आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार वहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये अपॉर्चुनिटी मिली, उस मुल्क में ऐसा है जहाँ आप नहीं गए कभी, पर आप मेरी बातों पर ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो और एफर्ट डालते हो। तो ये वो सबसे पावरफुल लोग होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। बट चैलेंज ये होता है कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, जो लॉयल भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन उनका बिलीव सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ये समझते हैं कि यार लेट्स सी, आप उन्हें कहते हैं कि यार दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोडक्ट, या हम ये बनाएंगे तो इससे इतने पैसे आएंगे और इससे इतना दुनिया का फ़ायदा होगा। वो कभी आपको रिफ्यूज़ नहीं करते, वो कभी इनकार नहीं करते, बट वो दिल में कहते हैं अच्छा देखते हैं, हुआ तो ठीक है, देखते हैं, और वो काम भी करते हैं, लेकिन वो 100% वो उनका बिलीव उसके अंदर नहीं आ रहा होगा। ये एक कैटेगरी है जो डिसबिलीवर्स की कैटेगरी में आता है। थोड़ा सा वो आपसे डिविएट करते हैं, पर वो आपको कभी ये नहीं कहते कि नहीं यार मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे, नहीं आपसे होगा भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे वो लोग होते हैं जो ज़रा से टफ सिचुएशन आते हुए देखते हैं और वो देखते हैं कि यार ये जो बंदा कह रहा है ना, ये इससे नहीं होगा, ना ये खुद कर पाएगा, खुद भी डूबेगा, हमें भी डुबाएगा। वो हर वक्त बाहर जंप करने के लिए रेडी बैठे होते हैं कि यार जहाँ काम ख़राब हुआ ना हम जंप कर देंगे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। बस वो रेडी होते हैं कि यार कहीं ना कहीं कंपनी अगर वाकई डाउन हुई तो हमने यहाँ कट मारनी है। वो अपने प्लान सोच के बैठे होते हैं, लेकिन अगर कंपनी सही चलती रही तो आपको छोड़ते नहीं हैं वो।
क्योंकि दे आर लॉयल, लेकिन वो आपके विजन के अंदर बिलीव नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान की अपनी फैमिली, अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रायोरिटी पे होती हैं। तो सवाल ये होता है, अगर अब तक आप सुन रहे हो, अगर आप लोग देख रहे हो, सवाल ये है कि वो लोग जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन्होंने आपके डिपार्टमेंट्स खड़े किए हुए हैं, जिनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी लोग हैं, इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर है, कोई आपके विजन पे वो बिलीव नहीं करता, वो समझता है कि जो आप करने जा रहे हो या नहीं कर पाओगे, या आपको नहीं करना चाहिए, या आपसे या वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी, तो आप हर किसी को जस्टिफाई करोगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग हैं, 20-25 लोग आप पे फुली बिलीव करते हैं और 40-50 लोग ऐसे हैं, तो आप हर बंदे को जाके हर रोज जस्टिफाई करोगे, क्या करोगे? दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आप ये करना शुरू करोगे तो फिर वो रास्ते कौन बनाएगा, फिर ट्रैवलिंग कौन करेगा, फिर वो मीटिंग्स कौन करेगा, फिर वो स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, फिर वो उस विजन को कनेक्ट कौन करेगा, फिर वो सारी चीज़ों को होल्ड, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी तो जस्टिफिकेशन में लगा दी। आप तो हर बंदे के पास जाके बैठते हो, भाई कसम से हो जाएगा यार, ट्रस्ट मी हो जाएगा। एक दिन समझाया, फिर उसके साथ बैठे, अगले दिन फिर आए, देखा बॉडी लैंग्वेज डाउन है, फिर आपने वही सिलसिला शुरू कर दिया। कब तक? इसका पहला सोल्यूशन ये होता है, जस्ट गो हैड एंड गेट इट डन। हेड्स डाउन, आप उन्हें थोड़ा बहुत तो बिलीफ है ना उनको, हेड्स डाउन, कीप ऑन डूइंग। जब आप कर डालोगे ना, यकीन करें, वो जब एतमाद आपका रीस्टोर होगा उन लोगों में आपके बारे में, आपका एतमाद, वो आपके परमानेंट बिलीवर बन जाएंगे। आपका जो नाकिद होता है ना, जो आप पे यकीन नहीं रखता, और आप अपने अमल से उसको अपने ऊपर यकीन करवाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर उसका यकीन सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपको जो आपका फुल नाकिद हो, जितना नाकिद होगा, अगर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, वो आपका बिलीवर बन जाएगा। ही विल बिलीव, स्टार्ट बिलीविंग इन यू। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फॉल करती है? लीडर पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है सीईओ पे। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा कि अगर आपके वो मेहनती, टैलेंटेड, लॉयल लोग आपके विजन पे बिलीव नहीं कर रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बताओ ही ना उनको। सिर्फ बैलेंस रखना है कि आप हर रोज जाके जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू इन्फोर्स इट एवरी नाउ एंड देन। आस्क, अच्छा यार, आपको क्या लगता है कि हम ये जो करने जा रहे हैं, क्या हम ये कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखो, मैंने तो आपको बताया कि ऐसे 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 होगा, ये इंडिकेटर्स हैं, ये मामलात हैं। आप मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं हो सकता। मुझे आपकी इनपुट की ज़रूरत है। इसे आइस ब्रेकिंग कहते हैं ना। सुनो तो सही ना, व्हाट दे हैव। हो सकता है कि उनके पास कोई सॉलिड वजह हो जो आपको ना पता हो, जो आपको हेल्प आउट करे कि अच्छा यार, यहाँ पे हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि यस यार आतिफ, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, अली तुम्हारा ओपिनियन ठीक है यार इस चीज़ के ऊपर। या ये होगा कि मैं कहूँगा, अच्छा अली, तुम्हें ये लग रहा था कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, तो भाई ये देखो, ये एग्रीमेंट है, वो तो आ गई है, अब तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया एज ए लीडर? मैंने वो आइस ब्रेक की। लेकिन मैंने क्या नहीं किया एज ए लीडर कि मैं रोज आपके पीछे बढ़ के जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे करके भी तो दिखाना है ना। आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। रिश्तों में भी यही होता है। किसी के गोटे पकड़ के बैठ जाओगे ना कि भाई ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा, वो कहता नहीं तुमसे नहीं होगा, तो आप कहते नहीं मैं कर लूंगा, वो कहता तुमसे नहीं होगा, और आप उसको जस्टिफाई करते रहते हो, तो सवाल ही पैदा, वो अक्सर में करेगा कौन? फिर तो वो सही साबित हो जाएगा ना जिसको आप जस्टिफाई करें, क्योंकि आपने तो वो फोकस ही अपना खो दिया। फिर तो सारी जिंदगी आप उसको ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि आप सही थे। फिर तो करके दिखाना पड़ता। सम टाइम ना, वो बचपन में हम स्टोरी सुनते थे ना, गधे के ऊपर वो कपास लाद के उसको पानी में से गुजारा था ना। सम टाइम आपको अपना वजन कम करना पड़ता है, और वो वजन क्या है? वो जस्टिफिकेशंस का वजन है, वो लोगों की बातों का वजन है, वो जो कान में इको होती रहती है ना, यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये होगा, वो होगा, ये नहीं, ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। ये वो स्ट्रिंग्स हैं, पतली पतली स्ट्रिंग्स हैं जो आपको पीछे बांधे हुए हैं। आपने इनको तोड़ना होता है कि यार ठीक है, आई विल डू इट, लेकिन आई वोंट डू इट जस्ट टू प्रूव यू रॉन्ग, आई एम गोना डू इट जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ राइट। किसी को गलत साबित मत करो, अपने आप को सही साबित करने के लिए कीप ऑन योर कैरी ऑन योर एफर्ट्स, बढ़ते जाओ आगे। दिस इज हाउ यू डू इट। अब उनको जस्टिफाई ना करो। देयर इज अनदर कैटेगरी, जो बिलीव नहीं करते और जो बिलीव नहीं करेंगे।
व्हाट टू डू विद दैट। मतलब वो आप पे बिलीव नहीं करते और आपने कुछ अचीव कर लिया, दे विल स्टार्ट सेइंग ओहो ये तो एम ही हो गया, ये तो फ्लूक था, ये तो इन्वायरमेंट ज़रा ऐसा हो गया था, ये तो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, ये तो सही टाइम पे सही जगह आ गया अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से हो गया, अदरवाइज बंदा ये नहीं है कॉम्पिटेंट। उनका क्या करोगे भाई? उनको कैसे डील करना है? डोंट इवन थिंक अबाउट दैम। वो आए हैं काम करने के लिए, उनसे काम लो, ठीक है? काम लो, पैसे दो, जितना अरसा करते हैं चलाओ, जब उन्होंने कहीं और जाना है जाने दो। डोंट इवन ट्राई टू मेक देम बिलीव इन यू। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। जो शख्स आपकी कामयाबी को देख के ये कहता ना कहता तुक्का लग गया, उस शख्स को एक सेकंड भी मत दो, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है ना वही पुठा है। अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसे शख्स को मत दो जो किसी की कामयाबी को देख के ये कहता है कि इसका तो तुक्का लगा, जो ये कोशिश ही नहीं करता कि कितने साल से ये शख्स जलील हुआ होगा, कितने फेलियर इसने देखे होंगे, कितनी तकलीफ़ें इसने सही होंगी, कितनी रातें इसने जाके होंगी, कितने फाके इसने काटे होंगे, कितना ट्रैवल किया होगा, कितना ये टेबल के नीचे सोया होगा, कितने साल इसने यहाँ फर्श पे गुजार दिए। वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा दादा तुक्का लग गया, या वो ये कहेगा कि यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो फेक है। ये नेगेटिव माइंडसेट ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपके पास नहीं है। सो इसका इलाज एक ही है कि जब आपको पता हो ना कि एक शख्स इन्फेक्टेड है, वायरस है उसको, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसका वायरस ठीक करने जाओगे शेक हैंड करके? दूर रहो ना यार, पता है ना कि यार वायरस है। तो पहले मैंने बताया बिलीवर्स, उनके साथ कैसे करना है, अपने साथ मिलाना। फिर मैंने बताया जो पार्शली आप पे बिलीव करते हैं, फिर मैंने बताया जो टैलेंटेड है वो जो कर सकते हैं, फिर मैं इस कैटेगरी पे आया हूँ। अगर आपको ये इर्द गिर्द आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे लोग आइडेंटिफाई ना किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपनी पूरी एफर्ट्स डिसबिलीवर्स को, जो आप पे यकीन नहीं करते, उनका यकीन गेन करने में लगा रहे होंगे, तो आपके बिलीवर्स आपको छोड़ जाएंगे, आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ जाएंगे, आपका मिशन डिसरप्ट हो जाएगा, आपका फोकस डिसरप्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपकी उम्र का वो जो पीक टाइम है वो लोगों को जस्टिफाई करते हुए गुजर जाता। कई कई साल लोग अपने फैमिली को ये जस्टिफाई करते हुए गुजर जाते हैं कि मुझे ये पढ़ने तो मैं ये बन जाऊंगा, मुझे ये करने तो मैं ये बन जाऊंगा। वो जस्टिफिकेशन के अंदर जवानी का वो क्रिएटिव टाइम ही जस्टिफिकेशन में गुजार देते हैं। वो भाई पहले अंडरस्टैंड तो करो कि बंदे का बिलीफ सिस्टम क्या है। सीईओ का ये चैलेंज हर रोज हर घंटे का चैलेंज है। एक वक्त आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जब आप 400-500 लोगों की कंपनी तक पहुंचेंगे ना, आप फ्लोर पे जा रहे होंगे, हर तरफ खामोशी होगी पर आपको बातें सुनाई दे रही होंगी। मैं रिपीट करता हूं, हर तरफ खामोशी होगी, आपसे कोई बात नहीं करोगे, आपसे फ्लोर पे फिर रहे होंगे, लेकिन बाय लुकिंग एट देम, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा वो आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो अभी तक इस फील्ड में नहीं आए। जब आप लगातार 10-15 साल सुबह से लेकर रात तक लोगों को डील कर रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं, धोखे खा रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं, 8-10 साल में ऐसी सेंसेस अल्लाह ने आपके अंदर रखी हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। वो लोग बातें वो बोल नहीं रहे होते, आपको सुनाई दे रही होती है, और आप पता क्या कहते हैं? आई विल सी यू, इंशाल्लाह आई विल सी यू। मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। अब वो लोग जो बिलीव करते थे कि यार नहीं इस तरह से चलेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, जब कंपनी फैली, कंपनी चली, जहाँ भी हैं कुछ तो सोचते होंगे ना यार, देखते तो होंगे और फिर सोचते भी होंगे। जो ये समझते थे कि अगले 2 महीने की सैलरी शायद ज़ैमन सॉल्यूशन हमें नहीं दे पाएगा, आज वो क्या सोचते होंगे? दे वर डिसबिलीवर्स ना। जस्ट इमेजिन वो क्या सोचते होंगे। वे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक लम्हा भी नहीं सोचा कि मैं किसी को गलत साबित करने जा रहा हूँ। मुझे बस अल्लाह पे यकीन था कि हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। एक लीडर का यही यकीन होता है, वो कैटेगराइज कर लेता है कितना टाइम किसको देना है, किसको संभालना है, किसको समझाना है। उसको ये पता होता है मेरे गिर्द जो लोग हैं इनका बिलीफ सिस्टम क्या है। हमारे सीईओज पता क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वीडियोस लंबी हुई है पर जिसने सीखना है वो देख लेगा। हमारे लोग क्या करते हैं यार,
हमारे लोग ना, अच्छा यार अगर कंपनी बड़ी बनानी है ना, हमें कमाल के टैलेंटेड लोग लाने हैं, फिर उनके टेक स्किल को समझने में टाइम लगाएंगे, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशंस पे, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। जो सबसे कम एफर्ट लगाई जाती है वो बिलीफ सिस्टम समझने में लगाया जाता है कि ये शख्स सोचता कैसे है, दूसरे को देख के ये शख्स कैसे सोचता है। अगर एक शख्स दूसरे की कामयाबी में खुश होने वाला मिल गया ना, ये मोमिन की निशानी होती है। तो इसका मतलब है वो फ्लोर पे जाके भी दूसरे की कामयाबी पे ताली बजाएगा, वो आपकी कामयाबी पे भी ताली बजाएगा। तो इसका मतलब है वो अपने आपके फ्लोर पे एक रोशन चिराग की तरह रहेगा आपकी कंपनी के अंदर, उससे रोशनी फैलेगी। और एक बंदा कहेगा जब बोनस नहीं होगी, ऐसा तुक्का लग गया, उधर तुक्का लग गया, इसका काम नहीं है, ये फेवरेट है, वो फेवरेट है, इसने ये नहीं किया, इससे तो काम का नहीं पता, ये तो झूठ बोल रहा है, वो सारी ज़िंदगी यही सोचता रहता है, यही सोचता रहता है। वो एनर्जी कंज्यूमर बन जाता है, वो इधर से भी एनर्जी लेके खींच दूसरों को भी ड्रेन कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता उसका। सो इन चैलेंजेस को अब सवाल ये उठेगा कि सर कैसे पता चलेगा, इज़ देयर एनी बुक, इज़ देयर एनी गाइडलाइंस? भाई कुछ ज़िंदगी में आर्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आते हैं, किताबों से नहीं, मेंटोर से नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ गलती करके ही सीखेंगे। अगर आप किसी नए मुल्क में खड़े हुए हैं ना और आपके सामने 4-5 नई डिशेस पड़ी हुई हैं, कैसे पता चलेगा उनका टेस्ट क्या है? नहीं, किताब पढ़ लेते हैं ना, गूगल कर लेते हैं, GPT यूज़ कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, कैसे पता चलेगा? टेस्ट करना पड़ेगा ना, टेस्ट करना पड़ेगा ना। यू हैव द आंसर नाउ, टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट करने से पहले एक स्टेप होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वॉच इट। टेस्ट करने से पहले एक स्टेप होता है, जब आप चम्मच लेके उस डिश को टेस्ट करने जा रहे होते हैं तो आप एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि ये स्वीट है होगा या साल्टी होगा। लुक से ना एक एक्सपेक्टेशन होती है, देख के एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, और फिर जब आप खाते हैं या वो एक्सपेक्टेशन ख़राब होती है, नहीं होती। इसी तरह से जब आप ये चेक करने जा रहे होंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, तो आप एक एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे, वो एक्सपेक्टेशन टूटेगी और तब आप सीखेंगे। इसके अलावा अगर दुनिया में किसी ने इस टॉपिक पे कोई किताब लिखी है तो माजरत के साथ वो किसी काम की नहीं है। यू हैव टू टेस्ट इट एंड बी रेडी फॉर द ब्रोकन थिंग्स, बैड एक्सपेक्टेशन, सरप्राइजेस। स्वीट समझ के जाएंगे, आगे कड़वा निकलेगा, सॉल्टी निकलेगा, तू करने का दिल कर रहा होगा। इट विल हैपन। आज खुद को रेडी कर लेंगे तो कल टूटेंगे नहीं। मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा था और वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर अली ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया कि अच्छा अब मुझे थोड़ा फर्दर एलेबोरेट कर दे, बिलीफ सिस्टम कैसे पता चल सकता है। टेस्ट का तो मैंने बता दिया है, टू टेस्ट इट। लेकिन कभी कभी ना आप देखेंगे कि आपने समझा कि यार ये अली रज़ा है, अली रज़ा एक मुस्तकिल मिजाज आदमी लग रहा है, इसके मिजाज में ठहरा हुआ, ईमानदार लगता है, मेहनती आदमी लगता है और ये बड़ा सोचता है। तो आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, आपने 5-7-8 कैरेक्टरिस्टिक अली रज़ा को देख के डेवलप किए, थोड़ा उसके साथ काम किया और आपको वो सारे कैरेक्टर्स उल्टे हो गए। तो आपके जहन में एक मॉडल ट्रेन हुआ, उसने कहा कि ऐसा जो बंदा लगता है वो ऐसा नहीं होता मोस्टली। फिर आपने दूसरे को देखा, फिर आपने तीसरे को देखा, देखते देखते आपको बंदा देखो, कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना। इसी तरह से आप देखते जाते हैं और बंदे के साथ एसोसिएट करते हैं, जो चीज़ें सही साबित होती हैं वो आपके माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो दूसरे के साथ लिंक करते हैं, जो गलत साबित होती हैं वो आप किसी के साथ लिंक करते हैं। इस तरह से आप डिवेलप होते हैं। कहीं आपको बाइबल नहीं मिलेगी इतनी हाइट का बंदा इतने वेट के साथ, इस कलर के साथ, इतनी बड़ी उंगलियों के साथ, इतने बड़े बालों के साथ इस जैसा होगा। नो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे पता चलता है? हर बंदा अपनी सेंसेस ट्रेन करता है, डेवलप करता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में छलांग लगाना ज़रूरी है, हाथ गंदे करना ज़रूरी है, सब्र करना ज़रूरी है, मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है, जड़े रहना ज़रूरी है, डटे रहना ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया का कोई मेंटोर आपको ये नहीं सिखा सकता। हाँ, आपका लर्निंग प्रोसेस तेज़ ज़रूर कर सकता है, जो पिछले 15-20 मिनट से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट अ मेंटोर कैन डू। कि आप कम से कम आप 2-4-5 फेलियर्स के बाद डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि आपको आज ये पता है ऐसा तो होना था, सर ने कहा था ऐसा होना है, एंड इट इज हैपनिंग।
सिंपल। वो मैंने सरप्राइज एलिमेंट जो है ना वो रिड्यूस कर दिया। ऐसे जैसे मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता है कोई स्पीड ब्रेक करनी है तो, और मैं आपको फ़ोन करता है, देखिए यार आगे रोड टूटा हुआ, ख्याल से 200 की स्पीड में ना चाहिए, खड्डा है आगे, तो यू विल कंट्रोल। लेकिन अगर मेंटोर वो खड्डा नहीं बताता जो उसने एक्सपीरियंस किया है, यू विल बी क्रैश। दैट्स हाउ यू बिल्ड। थैंक यू वेरी मच। अब नहीं दोबारा रिकॉर्ड करूँगा।